कुछ नहीं सोचा गया कि जनता के हित के लिए कौन कार्य कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं सोचा। और आपने इस चीज को साबित कर देना है कि आज भी आप शर्मा परिवार के साथ खड़े हैं। इस चीज को आपने साबित करना है और 12 तारीख को और भव्य जश्न के साथ हम लोग दोबारा इसी जगह पे पहुंचेंगे। अंजलि शर्मा को ही जीतना चाहिए क्योंकि ये बहुत अच्छी सेविका है। मतलब हमारी एमसी जो पीछे बनी है वो बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। हम कहते हैं दोबारा यही बने और सदा यही बने और कोई आए ही ना हमारी लाइफ में। ऐसी क्या खास बात है अंजलि शर्मा में जो वही बने? क्योंकि जो हरीश शर्मा में था वही गुण सारे इन्हीं में है। क्योंकि एक एक का वर्णन किया नहीं जा सकता है, इसलिए ये इनकी छाया है, छाया में वो रूप दिखता है हमें। और कभी भी हमने जब भी इनको कोई काम कहा है ना, कभी भी, और कभी चाहे सुबह चले जाएं शाम को चले जाएं, हाँ जी मैम अभी चलते हैं, आपके साथ चलते हैं। हमें यही सहयोग जो इनका बहुत अच्छा लगता है। इनके सामने बीच भी पार्टी के कैंडिडेट हैं, क्या लगता है टक्कर दे पाएंगे? इनकी जबरदस्त टक्कर है इनके साथ। जी देखिए, इस बार प्रशासन ने और सरकार ने पूरी कोशिश करी कि हमारे रास्ते में बहुत ही रोड़े फेंके जाएं। सबसे पहले तो टिकट का मना किया गया, दूसरा चुनाव चिन्ह में इतनी देरी हुई, तीसरा जो वार्ड बंदी बिना सिर पैर की गई है, जिससे हम तो परेशान हैं ही, वोटर भी अभी देखना जिस दिन वोट होगा उस दिन कितने परेशान होंगे। लेकिन आप ये देखिए, जो हमारा मुकाबला है वो भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी से है। उनके पास एक पूरा सिस्टम है, कॉल सेंटर है उनके पास, दिन में 3 से 4 फोन आते हैं उनके कॉल सेंटर्स की। आज जी पंकज खुसरी जगह ओपनिंग है जी, आज यहाँ रैली है, वहाँ रैली है। अब आप देखिए, ये 500 रुपये 1000 रुपये में भीड़ तो इकट्ठी हो सकती है ना। उनके पास कार्यकर्ता हजारों की लाखों की संख्या में है। लेकिन आप एक बार इधर कैमरा घुमाकर देखिए, और ये जो जितने भी आसपास खड़े हैं ये कोई कार्यकर्ता नहीं है, इनमें से एक भी इंसान कार्यकर्ता नहीं है, ये सब अंजलि के भाई हैं। और जब भाई ठान लेते हैं कि बहन को जिताना है, बहन को निराश नहीं करना, बहन का सिर ऊंचा रखना है, तो कोई भी भारत की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी हमें नहीं रोक सकती। बिल्कुल, फूलों की होली खेलेंगे और देखना जीत के रंग की होली खेलेंगे हम। एक तरफा जीत है, मेहनत हमारी पूरी चल रही है। जो हमने समाज के लिए काम किया है, शर्मा परिवार ने काम किया है, वो आज दुनिया हमें बता रही है। खुद हमें भी ये चीज़ का इशारा नहीं था कि शर्मा जी ने किस किस के लिए क्या क्या काम कर रखे हैं। अब जैसे हमारा कोटला जाना हुआ, कोटला में जब फर्स्ट टाइम हमारी मीटिंग हुई तो कोटला वासियों ने हमें बताया कि जो शर्मा जी हैं उनके वार्ड के एमसी कोई और थे, उन्होंने टूल की वहाँ व्यवस्था नहीं थी, टूल के लिए उन्होंने बहुत चोट लगाया। अपने एमसी को कहा, इधर उधर गए, डीसी साहब के पास गए, लेकिन कहीं से टूल का अरेंजमेंट नहीं हो पाया। एक बार उन्होंने शर्मा जी को आज्ञा तो अगले दिन से ही उनका काम स्टार्ट हो गया। तो शर्मा जी के जो किए हुए एहसान है, जो लोगों के लिए काम किए हैं, वह लोगों का प्यार हमें मिल रहा है। और जाके जिस भी हम जगह जा रहे हैं, चाहे वो हाउसिंग बोर्ड है, चाहे वो कोटला है, चाहे वो देवी मूर्ति कॉलोनी है, हर कोई शर्मा जी के लिए प्यार दिखा रहा है और वो प्यार हमें मिल रहा है। अब वो शर्मा जी के थ्रू वो प्यार हमें मिल रहा है, जिससे हमें पता लग रहा है कि जीत हमारी एक तरफा है। बिल्कुल बहुत बड़ी गलती है ये, और वो जो भावुक होना वो जायज है। शर्मा जी का जो प्यार है वो भावुक करता है। आप भी अगर बैठेंगे, कहीं भी बैठेंगे, आपके साथ भी कभी ना कभी शर्मा जी से काम पड़ा होगा। जब ना लोगों ने, जब सबने हाथ खड़े कर दिए तब शर्मा जी ने काम किया, तो वो भावुक होने का विषय बनता भी है। बिल्कुल जरूर ऐसा है कि जब तक भी हमारे भैया हरीश शर्मा जी ने जितनी भी सेवा करी वो उसका हम आज तक भी बाहर नहीं कर सकते। इतनी सेवा करी कि हमको अपने मन के अंदर भी ऐसे भाव हैं कि अगर वो आज भी होते तो इतनी सेवा करते, ना जाने कितनी वो कर सकते थे। और हमारी अंजलि शर्मा बहन है, हमारी बच्ची है हमारी, हम उनके प्रति भी ये कहना चाहते हैं कि भारी से भारी बहुमत से उनको जितवा कर बल्ले के निशान पर मोहर लगाएं और जितनी भी पब्लिक है भारी से भारी मदद से विजय बनाएं। यही हमारे मन की कामना है, यही हम भगवान से भी प्रार्थना करते हैं। जब भी हमारा मन करता है, दिल करता है, हम घर में भी अपने धूप बत्ती करते हैं। कई दिनों से भाव यही करते हैं कि हे प्रभु, हमारी बेटी, हमारी बहन अंजलि शर्मा को भारी से भारी बहुमत से विजय बनाना, उससे हमें बहुत खुशी मिलेगी। देखिए, जनता का प्यार है और पिछले कितने सालों से वही प्यार हमें मिलता आ रहा है, तो आज भी वो प्यार देखने को मिल रहा है। लोग मुझ में ही कहीं ना कहीं हरीश शर्मा जी को ढूंढते हैं, तो आज वो साथ जुड़े हुए हैं, तो मेरे पिताजी की बदौलत जुड़े हुए हैं। अभी हमने लोगों से बात करी तो उनका कहना है कि हमने आधी रात को भी फ़ोन किया तो हरीश शर्मा जी हमारे साथ चले। जी,
तो कहीं ना कहीं अब अंजलि शर्मा जी हैं वो भी उनके कदम पे चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल चल रहे हैं जी। जब भी किसी का फ़ोन आता है, कभी किसी चीज़ के लिए कभी मना ही नहीं किया। अभी पिछले 1 महीने पहले की बात है, मैं बताना चाहूँगी। सुबह सुबह कोई 5 बजे दरवाज़ा किसी ने खड़काया। पंजाब पुलिस उस बंदे को अरेस्ट करने के लिए आई हुई थी। तो उन्होंने, पंजाब पुलिस वालों ने एक ही बात बोली कि अगर आपकी कोई जिम्मेवारी लेता है तो हम अभी आपको हफ्ते का टाइम दे देंगे। तो वो व्यक्ति सुबह सुबह 5 बजे मेरे दरवाजे पे आए। उन्होंने बोला अंजलि जी आपको साथ चलना है। मैंने कहा मैं 1 मिनट में आई, आप बाहर रुको, आपकी बाइक पे ही बैठ के मैं आपके साथ चलती हूँ। तो वहाँ जाके उनकी जिम्मेवारी ली, सब चीज़ें हुई। देखिए कभी किसी के काम को मना ही नहीं किया। और वही चीज़ है, आज जनता जो है सारी साथ खड़ी है। उनको पता है कि हमारे काम होंगे तो शर्मा परिवार से ही होंगे और कहीं से भी नहीं होंगे। कि वो पार्टी का फैसला था, किस तरीके से उन्होंने क्यों टिकट काटी और मेरी अकेले की नहीं काटी। आप सब लोग जानते हैं कि पानीपत में 26 पार्षदों में से 21 पार्षदों की टिकट काटी गई। उसके पीछे क्या वजह थी पार्टी ने वो भी नहीं बताया। कहीं ना कहीं एक नोटिस तो इशू करना चाहिए था कि कारण पूछते हम लोगों से कि आपकी टिकट काट रहे हैं तो किस लिए काट रहे हैं, कुछ तो हमसे पूछते। और बार बार ये कहा जा रहा था कि पार्टी से जो बागी हुए हैं हम उनको मना लेंगे, हम उनको मना लेंगे। हर बार आ रहा है, अखबार में भी आ रहा है, फ़ोन में भी आ रहा है। और मैं आप सबके सामने एक बात कहना चाहती हूँ, किसी एक भी व्यक्ति का पार्टी में से एक भी फ़ोन नहीं आया कि आप पार्टी में फिर से आओ। अब इसके पीछे पार्टी की क्या मंशा थी बिल्कुल भी नहीं जानते हम लोग, उनके पीछे क्या है। मनाते क्यों नहीं बीजेपी वाले? देखिए उनको कहीं ना कहीं अब ये अहंकार आ गया कि ऊपर से लेके नीचे तक पार्टी बीजेपी की है। लेकिन एक ही बात स्पष्ट है, ये जो चुनाव होता है, पंचायत का चुनाव होता है, फेस वैल्यू का चुनाव होता है। इसमें जनता पार्टीबाजी नहीं देखती बिल्कुल भी। इसमें फेस वैल्यू देखती है, कौन सा व्यक्ति उसके लिए कहाँ किस समय खड़ा है, वो चीज़ देखी जाती है। इसीलिए आपको दिख रहा है कि जनता बड़ा प्यार कर रही है। बीजेपी पार्टी के द्वारा एक सूची जारी की गई है जिसमें जो बागियों को है 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। जी, क्या लगता है इसका क्या फर्क देखने को मिलेगा जनता को? देखिए निष्कासित कर दिया, निष्कासित तो उसी टाइम कर दिया तो उन्होंने पहले ही कर दिया था कि 4 साल पहले जब हम लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए, वो दर्ज होने के बाद भी उनकी समस्या का हल नहीं हुआ। 4 साल हमने धक्के खाए कि वो केस खत्म होंगे, सब चीज़ें आई सामने, वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, जगह जगह हमने धक्के खाए। तो मैं तो पहले ही मानती हूँ कि मेरे को तो 4 साल पहले ही निष्कासित कर दिया था। ये तो अब एक फॉर्मेलिटी है, पहले ही कर चुकी थी पार्टी। तो बीजेपी पार्टी का कैंडिडेट आपके सामने है जी, तो क्या मानते हैं टक्कर कहाँ तक होगी? देखिए एक तरफा जीत है ये, एक तरफा। उस व्यक्ति को कोई जानता ही नहीं है और वो आज भी हरीश शर्मा जी के नाम से वोट मांग रहे हैं। उसकी अपनी पहचान होती तो अपने नाम से वोट मांगे ना। यहाँ पे आके ड्रामे करने हरीश शर्मा जी की मूर्ति को हाथ डाल रहे हैं। आज तक तो पूछा नहीं, पीछे पीछे तुम उनके बारे में बकवास करते हो और आगे तुम उनको हाथ डालते हो। हमें क्या समझ नहीं आता? जनता बहुत अच्छे तरीके से जानती है, जनता बहुत समझदार है और सोच समझ के ही वोट करेगी, आप देखना। पार्टी ने आपको टिकट नहीं दी लेकिन जनता ने आप पे विश्वास बनाया, हरीश शर्मा जी पे विश्वास बनाया। अगर आप जीतते हैं कहीं दोबारा बीजेपी पार्टी में तो नहीं जाएंगे? देखिए वो जनता मेरी जो बोलेगी उस तरीके से चलेंगे। हमने तो जनता की आवाज़ को निगम तक पहुंचाना है। जिन लोगों ने हमारे गले दबाने की कोशिश की, हम चुप नहीं बैठने वाले। कैसे भी करके लड़ेंगे और जीत के भी दिखाएंगे और जनता की आवाज़ को निगम में भी उठाएंगे। मैं आपको अभी बता रही हूँ ये चीज़। एक मैंने अभी बात नोटिस करी है, जब जब हरीश जी की बात होती है तो लोगों के मन में भावुकता पैदा करती है। बिल्कुल, इतना प्यार है हरीश जी की, तो आपकी जीत तो निश्चित ही शायद। बिल्कुल प्यार है जी, बिल्कुल प्यार है। अब इस बारे में क्या ही बोले, लोग भूल ही नहीं पाते। आज जो ये कट की देन है, हरीश शर्मा जी ने अनशन का जो मुद्दा रखा, उस टाइम पे अनशन पे बैठे और ये कट खुलवाने की बात करी तहसील कैंप की। आज ये कट ना खुलता तो आज जितना भी आप ये एरिया तहसील कैंप का देख रहे हो, सबके कारोबार ठप होते हैं। इसके ऊपर कोई चढ़ता ही ना दुकान के ऊपर। और आज ये कट खुला हुआ है तो सबके दुकानें भी चल रही हैं, सबके कारोबार भी चल रहे हैं। उनका तो विज़न ही कुछ और होता था, काम कहाँ से करना और कहाँ तक वो सोच लेते थे। कंप्यूटर दिमाग होता है ना, जैसे उस तरीके का उनका दिमाग था। फ़ोन नंबर उनको टिप्स पे उनको याद थे, सब चीज़ें। और आज भी मतलब जनता इसी चीज़ को याद करती है कि अगर उनसे कुछ भी ऐसी चीज़ होती थी तो हरीश शर्मा जी ने ऐसे ऐसे कार्य किए। तो आज भी याद रखते हैं लोग कि उनको कभी भी बुलाया तो वो वहीं पाए उनके लिए, कहीं भी, चाहे जिला परिषद हो, जिला परिषद के लोग भी आके उनसे सलाहें लेते थे। तो बहुत सारी चीज़ें थी। इतना पुराना परिवार, जनसंघ से जुड़ा हुआ परिवार,
पार्टी को थोड़ा सा सोचना चाहिए था कि जनता कहीं ना कहीं आहत होगी इस चीज़ को देख के। तो जैसा भी फैसला था पार्टी का उन्होंने किया। तो आप वार्ड के वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मेरी तो सिर्फ एक ही अपील है कि मैं हरीश शर्मा जी की बेटी नहीं हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ। जैसे भी हो इस सीट को निकलवाने में आप मेरी मदद कीजिए। अगले 5 साल मैं तो नतमस्तक होके जनता के सामने हूँ। जो कार्य जनता बोलेगी वो उसी टाइम कराने की कोशिश करेंगे और निगम में भरपूर, चाहे लड़ के करनी पड़े चाहे धरने दे के करनी पड़े, उनकी आवाज़ को उठाएंगे, दबेंगे नहीं बिल्कुल भी। कल को ऐसा तो नहीं होगा कि अंजलि शर्मा जीतने के बाद अपने घर से ही ना निकले? घर से क्यों नहीं निकलेंगे? अरे भाई, जीते या ना जीते, जीतना ना जीतना वो परमात्मा के हाथ में है, जिताना ना जिताना। अगर ना भी जीती ना, अगर ना भी जीती तब भी मैं जनता के लिए ही खड़ी हूँ। चाहे तब भी वो आधी रात को बुला लेगी, तब भी मैं जनता के लिए खड़ी हूँ।